जादुई तालाब। जंगल से कुछ ही दूर पर एक किनारे पर एक बहुत ही बड़ा और विशाल जादुई तालाब था। कई प्रकार के जादुई जल जीव रहते थे। उस जंगल में बंटी नाम का एक बंदर भी रहता था और वो रोज उस जादुई तालाब के किनारे जाया करता था। उसे ये तो पता था कि तालाब जादुई है, पर ये नहीं पता था कि तालाब के जल जीव भी जादुई हैं। उसी तालाब के किनारे एक आम का पेड़ भी था। बंटी रोज उस पेड़ पर चढ़ता और आमों को खाकर अपना पेट भरता था। इन आमों को खाकर तो बस ऐसा लगता है कि ये आम खाते जाओ कितने स्वादिष्ट है ये, खाते जाओ। एक दिन बंटी जब उसी तालाब के किनारे आम के पेड़ के यहाँ आम खाने जाता है तो देखता है कि आम सिर्फ एक ही बचा है, बाकी पूरा पेड़ बिल्कुल खाली है। तभी वहाँ पर बबलू नाम का एक और बंदर आता है जो हमेशा बस बंटी को सताता रहता था। बंटी वो एक आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, बबलू आकर बंटी को धक्का दे देता है और खुद वो आम तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी वो आम की डागर टूट जाती है और उस आम के साथ बबलू भी तालाब में गिर जाता है। बचाओ बंटी यार, मुझे माफ कर दे, बचा ले, मुझे तैरना नहीं आता। बंटी, तूने गलती की थी ना मुझे धक्का देकर, अब गलती की सजा भुगत। इतना कहकर बंटी वहाँ से जाने लगता है। फिर वो सोचता है कि बबलू जैसा है सो है, अगर मैं भी उसके जैसे बन जाऊंगा तो अच्छे और बुरे में क्या फर्क रह जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे उसे बचा लेना चाहिए, उसकी मदद कर देनी चाहिए। अच्छा बबलू, मैं तेरी मदद करता हूँ, पर वादा कर कि आगे से तू मुझे सताने की कोशिश नहीं करेगा। अरे हाँ बाबा, नहीं करूँगा, पहले तू मुझे बाहर तो निकाल। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। बंटी आम के पेड़ पर एक लंबी रस्सी बांध देता है। ले बबलू, इस रस्सी को कसकर पकड़ ले और चढ़ जा पेड़ पर। बबलू रस्सी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और पेड़ पर पहुंचकर आराम से नीचे आ जाता है, पर उसके साथ उसकी पीठ पर एक छोटी सी मछली भी आ जाती है। बंटी उस मछली को बबलू की पीठ से जैसे ही उठाता है, वो एक सुंदर सी जलपरी में बदल जाती है और वो जलपरी कहती है, बंटी, तुम एक बहुत ही नेक दिल बंदर हो। बबलू तुम्हें इतना सताता है, इतना परेशान करता है, पर फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। आज के जमाने में तुम जैसा अच्छा बंदर आखिर कहाँ मिलेगा। आओ, आज मैं तुम्हें अपने जादुई तालाब में घुमाने ले जाती हूँ, जिसके सारे जल जीव जादुई है। क्या सभी जल जीव जादुई है? मैंने तो सुना था सिर्फ तालाब ही जादुई है। नहीं, तालाब ही नहीं, हर चीज जादुई है। पर मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं कैसे तालाब में घूमूंगा। मैं हूँ ना, मुझे भी ले चलो, अब आगे से मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। अरे हाँ बबलू, तू भी चल। जलपरी बंटी और बबलू को उसके पैर के पास से मछली बना देती है। अरे बबलू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बंदर नहीं मछली हूँ। देख तो मेरे पैर। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कितना मजा आ रहा है ना। जलपरी बंटी और बबलू दोनों को ही तालाब में कई जादुई जलजीव दिखाती है, जिसमें से एक विशाल कछुआ था, सोने की मछलियाँ और कई जादुई जीव जो बार बार अपना रंग बदलते, कभी अपना रूप बदलते। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ये जादुई तालाब। हाँ भाई, वाकई ये तो एक सपने जैसा है यार। उसके बाद जलपरी बंटी और बबलू को एक खाने वाली गोली देती है। तुम दोनों इसको खा लो, उसके बाद ये सब तुम दोनों भूल जाओगे, क्योंकि अगर तुम दोनों को ये याद रहेगा तो ऐसे में ये बात इंसानों तक जा सकती है और वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे हमारी जान को खतरा पैदा होगा। बंटी और बबलू वो गोली खा लेते हैं और दोनों को नींद आ जाती है, और जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को तालाब के बाहर पाते हैं। तो दोस्तों, ये जादुई दुनिया थी ना बड़ी प्यारी। आगे की कहानियों के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ्लाइंग एलिफेंट, खरगोश और बंदर। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, उछलते, कूदते और मस्ती करते थे। दोनों खूब फल भी खाते थे, लेकिन दोनों में एक बुरी आदत थी। वो दोनों ही दूसरे जानवरों का खाना और फल भी चुरा लेते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया
सारे पेड़ सूखने लगे, सारे जानवर भूखे रहने लगे, पेड़ पर फल भी नहीं बचे। बंदर और खरगोश को सब जगह हरा भरा जंगल, नीला पीला सा जंगल दिखने लगा। दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। तभी बंदर ने खरगोश से कहा, यार हमारा क्या होगा? अब पूरा जंगल सूख चुका है, अब फल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमसे क्या भूल हो गई? फिर से ये जंगल हरा भरा कर दो, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ कभी चोरी नहीं करेंगे। अब दोनों ही इस चिंता में चलते रहते हैं और रास्ते में ध्यान नहीं देते। दोनों ही जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही वो दोनों अलग से ही एक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और ये सब देखकर बंदर खरगोश बोलते हैं, यार ये हम कहाँ आ गए? क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो सच में अद्भुत है। इतने में ही एक सफेद कलर का हाथी उड़ते हुए उनके पास आता है। फ्लाइंग हाथी, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं। बंदर ने जवाब दिया। चलो आ ही गए हो तो अब काम पर लग जाओ। कैसा काम? ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी। ठीक है, आप काम बताइए, हमें क्या करना होगा? पहले जाओ और केले के पेड़ पर पूरे केले लेकर आओ। अब बंदर और खरगोश फल लेने पेड़ के पास चले गए। इतने सारे फल देखकर वो तो हैरान हो गए। वाह, इतने सारे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, ये हमें उस हाथी को देने हैं। इससे हम एक भी फल नहीं खा सकते। पर क्यों नहीं खा सकते? खरगोश ने पूछा। सुना नहीं उसने क्या कहा था? ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फ्लाइंग हाथी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और अब दोनों ने सारे फल फ्लाइंग हाथी को जाकर दे दिए। फ्लाइंग हाथी ने कुछ फल दोनों के लिए खाने को दिए और फिर एक दूसरे काम पर लगा दिया। जाओ, उस रास्ते पर जाओ और वहाँ के सारे पत्थर एक जगह इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश उस रास्ते पर जाते हैं, जिस पर पड़े सारे पत्थरों को वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो पत्थर अपने आप फल में बदल जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो सारे फल की जानकारी फ्लाइंग हाथी को दे देते हैं। और फ्लाइंग हाथी बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, उसमें एक खूंखार शेरनी चेन से कई सालों से बंधी हुई है। उसका ये भोजन उसके खाने के लिए लेकर जाओ। ठीक है। अब बंदर और खरगोश गुफा की ओर निकल गए। अंदर जाकर देखा तो सच में एक बहुत ही खूंखार शेरनी चेन से बंधी हुई थी। उसे देखकर ही खरगोश बोला, भैया ये तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जल्दी से खाना देकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बंदर ने शेरनी का दुखी चेहरा देखा और बंदर भी भावुक हो गया और जाकर उसकी चेन खोलने लगा। इतने में खरगोश ने उसे रोका। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत खतरनाक है, हमें खा भी सकती है। बंदर बोला, यार इतनी प्यारी दुनिया है, इस शेरनी को भी हक है आजाद घूमने का, पर इसे तो बहुत बेरहमी से बांध रखा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है, पर इसकी आजादी से मुझे खुशी होगी। बंदर ने खरगोश की बिना सुने ही जाकर शेरनी की चेन खोल दी और जैसे ही बंदर ने शेरनी की चेन खोली, वो शेरनी अपने आप ही हथनी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर खरगोश और बंदर एक बार फिर से हैरान हो गए। इतने में फ्लाइंग हाथी उड़ते उड़ते वहां पर आया और दोनों से बोला कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो। उस दुनिया की तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई हैं, ये मैंने देखा है। पर अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते, अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा।
फ्लाइंग हाथी की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। नहीं, बाहर का कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तुम्हारा वक्त खत्म होता है। ठीक है, जो भी वक्त था बहुत अच्छा रहा। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता दे। जाओ, जैसे ही तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दोनों ही जैसे ही बाहर निकले वो वापस उसी गड्ढे में आ गए। और अब उस गड्ढे में बहुत सारे फल भी थे। उन्हें लेकर वो बाहर आए तो देखा जंगल तो पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। पेड़ पर खूब फल भी लगे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन्होंने एक जिराफ से पूछा, ओ लंबू भैया, ये जंगल हरा भरा कैसे हो गया? अबे भाग, पीकर आया क्या? ये क्या बोल रहे हो? अबे गधे हो क्या? कहाँ घूम कर आए हो? ये जंगल उजड़ा ही कब था? हमेशा तो हरा भरा ही था। और इतना कहकर जिराफ वहाँ से चला जाता है। खरगोश बंदर से कहता है, हमने कोई सपना देखा था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा ही हुआ, हम सुधर तो गए। हाँ, सही बोलता है दोस्त, हमारी बुराइयां चली गई, अब और क्या चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।